छात्रों, हम आपके लिए क्लास 10 इंग्लिश ग्रामर से एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपके लिए कराएंगे रीऑर्डरिंग द सेंटेंस। इसका पहला भाग करा रहे हैं ग्रामर में। ठीक है, देखिए रीऑर्डरिंग होता क्या है। देखिए रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस। रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस के लिए टाइप ऑफ सेंटेंस के प्रकार और पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट सेंटेंस के क्या भाग की जानकारी भली भांति होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये सही होनी चाहिए। अब रीऑर्डरिंग होती क्या है, देखिए शब्दों का उचित चयन करके उन शब्दों को सही क्रम में रखने की क्रिया को रीऑर्डरिंग द सेंटेंस कहा जाता है। शब्दों को उचित चयन करके उन शब्दों का सही क्रम में रखने की क्रिया को रीऑर्डरिंग द सेंटेंस कहा जाता है। इस प्रकार प्राप्त वाक्य सार्थक होता है। देखिए जैसे एग्जाम्पल देखिए, बॉय इंटेलिजेंट इज सुनील एन। इसको ऐसे आया गया क्वेश्चन कि इसे रीऑर्डरिंग में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे इसे? रीऑर्डरिंग में लिखने के लिए करेंगे सुनील, ठीक है ना। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, सब्जेक्ट के सेंटेंस में दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखें। सब्जेक्ट क्या है इसमें? सुनील। क्या है सब्जेक्ट? सुनील। ये क्या है? सब्जेक्ट। और प्रीडिकेट क्या है? प्रीडिकेट इज भी है। ये क्या है? इज हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। देखो ये क्या है? लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। और ये क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है ना। अब एन और बाई इंटेलिजेंट, ये क्या हो गया? ये हो गया प्रीडिकेट। प्रीडिकेट में ये भी आ रहा है एज। ये होता है कंप्लीमेंट, पूरक, सेंटेंस को पूरा करने के लिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या रखते हैं? सब्जेक्ट। फिर वर्ब से पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब लिंकिंग वर्ब आएगी इज, उसके बाद कंप्लीट वर्ब। ठीक है, कंप्लीमेंट आएगा, पूरक शब्द। देखिए तो रीऑर्डरिंग बनेगा हमारा इसका, सुनील इज एन इंटेलिजेंट बॉय। सुनील इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है ना। अब देखिए रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स के लिए कुछ नियम बताते हैं आपके लिए। स्टेटमेंट, ध्यान से देखिए। ऐसे वाक्यों की रचना में सबसे पहले सब्जेक्ट रखा जाता है। ऐसे वाक्यों की रचना में सबसे पहले सब्जेक्ट रखा जाता है, फिर वर्ब आदि को, और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है। ऐसे वाक्यों की रचना में सबसे पहले सब्जेक्ट रखा जाता है, फिर वर्ब आदि को, और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है। वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है। देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट, सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले वर्ब का चयन करते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या है? सबसे पहले वर्ब का चयन करते हैं, फिर सब्जेक्ट चुनते हैं। पहले वर्ब चुन ली, फिर उसका सब्जेक्ट चुनते हैं। सब्जेक्ट को वर्ब से पहले रखते हैं। ठीक है। देखो नंबर 2, यदि वर्ब इंट्रांजिटिव है तो वह अकेली भी आ सकती है। ठीक है ना। जैसे ही गोज, आगे ना आई गो। यदि वर्ब इंट्रांजिटिव है तो वह अकेली भी आ सकती है और एडवर्बल के साथ भी, जैसे सन द ईस्ट राइज इन दी। इस पे ध्यान दो, क्या करेंगे इसे? इन शब्दों में वर्ब क्या है? देखिए वर्ब है ये राइज, वर्ब आ गई। ठीक है ना, वर्ब हो गई। अब क्या है? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है द सन, या दो है द, इसे ले लो। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट में आ गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना। अब सब्जेक्ट हो गया द सन, और क्या चाहिए? इन द ईस्ट, इन द ईस्ट।
इन द ईस्ट क्या हुई, एडवर्बल, एडवर्बल। ये क्या हुई, इन द ईस्ट हो गई एडवर्बल, एडवर्बल्स हो गई इन द ईस्ट। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा इसका, ये बना द सन राइज इन द ईस्ट। द सन, पहले सब्जेक्ट हुई है द सन, फिर वर्ब हो गई राइज, फिर एडवर्ब इन द ईस्ट। अब देखिए, यदि वर्ब ट्रांजिटिव है, यदि वर्ब ट्रांजिटिव है तो क्या करेंगे, तो इसका ऑब्जेक्ट ज्ञात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एवरी यंग ऑलवेज शुड एल्डर्स हिज। कैसे बनाएंगे इसे, यहाँ वर्ब क्या है, शुड और ऑलवेज। देखो वर्ब, वर्ब है शुड और ऑलवेज, शुड और ऑलवेज क्या है, वर्ब हो गए, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बना इसका, सब्जेक्ट हुआ भाई प्रतीक, एवरी यंग, प्रतीक, ठीक है ना। तो एवरी यंग हो गया इसका सब्जेक्ट, एवरी यंग सब्जेक्ट। अब देखें हम वर्ब का ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, हिज एल्डर। ये क्या है इसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले करेक्ट सेंटेंस के लिए क्या लिखते हैं हम, करेक्ट सेंटेंस। तो देखो करेक्ट सेंटेंस में सबसे पहले लिखेंगे इसका सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, एवरी यंग, EVERYON। उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब, वर्ब क्या है, शुड ऑलवेज। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा हिज एल्डर, हो गया करेक्ट सेंटेंस, समझ में आ गया। अगला देखो, नेक्स्ट आगे नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या है, इसकी पहचान के लिए, इसको पहचान करना बहुत आसान है, इसमें सिर्फ नॉट, नो, नेवर शब्द पाए जाते हैं, ये इसकी पहचान है। जैसे एग्जाम्पल, माई सिस्टर नेवर इन द लेक एंजॉय वोटिंग। अब इसमें देखिए भाई, यहाँ वर्ब क्या है, एंजॉय। देखो ये क्या है, वर्ब, वर्ब हो गई एंजॉय। और जिसका ऑब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट देखें, सब्जेक्ट क्या है इसका, माई सिस्टर। ये क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है इसका, इतना हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, उसका ऑब्जेक्ट है वोटिंग, ये ऑब्जेक्ट हो गया। कैसा, ये जेंडर है, जेंडर, ठीक है। और सबसे बाद में एडवर्बल, एडवर्बल क्या है, इन द लेक। अब जो नेवर है ये बची, नेवर को क्या करते हैं, नेवर को सब्जेक्ट और वर्ब के बीच रखा जाता है, नेवर को सब्जेक्ट और वर्ब के बीच रखा जाता है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो गया इसका, देखिए करेक्ट, सी है, ये सी करंट लिख दिया था, करेक्ट, करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस क्या हुआ, करेक्ट होगा सेंटेंस इसका हुआ, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे माई सिस्टर, माई सिस्टर, माई सिस्टर हो गया। फिर नेवर, वर्ब क्या है इसकी, इंजॉय, और सब्जेक्ट के और वर्ब के बीच में क्या लिखेंगे, नेवर, यार नेवर। इसके बाद इंजॉय, ENJOYS, इंजॉय। उसके बाद ऑब्जेक्ट जेरेंड वोटिंग,
BOATING, बोटिंग। उसके बाद एडवर्बल इन दी लेक, और इसके बाद फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब कुछ सेंटेंस होते हैं क्वेश्चन टाइप के, जिसमें क्वेश्चन किया जाता है, इंट्रोगेटिव जिन्हें बोलते हैं। इनमें क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह से पता चलता है कि यह क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है तो क्वेश्चन मार्क वाला बनेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। इसमें सबसे पहले वर्ब का चयन करते हैं, फिर मेन वर्ब अकेली है या उसकी हेल्पिंग वर्ब भी है, ये देखते हैं कि मेन वर्ब अकेली या उसकी हेल्पिंग वर्ब भी है, जैसे इज, एम, आर, हैज, हैव, लिंकिंग वर्ब। ठीक है ना, हेल्प कर रही है ना दूसरे को जोड़ने की, लिंकिंग वो भी बोल देते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी है। सेकंड, शेष शब्दों में लिखते हैं, देखते हैं कि क्या कोई WH वर्ड है, यदि है तो वह सब्जेक्ट है या सब्जेक्ट का पार्ट है, और वह क्वेश्चन WH क्वेश्चन है। WH क्या, कौन, कैसे, मध्य में जो आते हैं, समझे ना हिंदी में। तो लेकिन इंग्लिश में आएगा ये, जैसे एग्जाम्पल से समझाते हैं आपके लिए। एग्जाम्पल देखो, कोई एक है, हैज द ब्रोकन गिलास, और क्वेश्चन मार्क। देखो क्वेश्चन मार्क आ गया इसमें। इसमें क्या करेंगे, इसका करेक्ट सेंटेंस देखिए, ऐसे बनेगा, करेक्ट सेंटेंस होगा इसका, सबसे पहले हूँ लिखेगा जाएगा, क्योंकि WHO है, क्वेश्चन मार्क है और ये WH वाला है, तो सबसे पहले हूँ लिखेंगे, हूँ, उसके बाद हैज लगाएंगे, हैज ब्रोकन द गिलास, ये बनेगा इसका करेक्ट। एक और एग्जाम्पल देखिए आप, मुंबई कैपिटल से लिखेंगे, MUMBAI, मुंबई, दिल्ली, कुछ भी लिख लो, मुंबई हैव टू विन यू एवर, क्वेश्चन मार्क। इन शब्दों में कोई WH वर्ड नहीं है, इसमें WH वर्ड था लेकिन इनमें कोई भी WH वर्ड नहीं है। अतः क्वेश्चन वर्ब से प्रारंभ होगा, क्वेश्चन वर्ब से प्रारंभ होगा। हिंदी में क्या, कौन, क्या से प्रारंभ होने वाले हैं, जिसमें सिर्फ यस नो से दे सकते हैं हम आंसर। आरंभ होगा, यहाँ वर्ब हैव बीन है, वर्ब क्या है, हैव बीन, वर्ब क्या है, हैव बीन है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यू है, इसका सब्जेक्ट है ये यू। ठीक है ना, ये क्या है, सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, हैव, हेल्पिंग वर्ब हैव से सेंटेंस को शुरू करेंगे हम, तो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा, बनेगा भाई, करेक्ट सेंटेंस होगा ये बनेगा, सबसे पहले क्या आएगी, हैव आएगी सबसे पहले, HAVE, हैव यू, फिर एवर बीन टू मुंबई और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये हो गया। समझ में आ रहा है ना। अगला देखो, अब इम्परेटिव सेंटेंस क्या है। देखो इम्परेटिव सेंटेंस में यू सब्जेक्ट लुप्त रहता है, हिंडन रहता है, और वाक्य वर्ब की बेस फॉर्म से शुरू किया जाता है। जैसे ये कहते हैं ना, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, स्विच बंद कर दो, ठीक है ना, मेरी सहायता करो, तो इसमें ऐसे भी तो बोल सकते हैं, तुम मेरी सहायता करो, तुम दरवाज़ा खोलो, तुम दरवाज़ा बंद करो, तुम स्विच ऑफ करो, फैन चालू करो तुम। तो यू को नहीं लगाते हैं इसमें, यू को लुप्त रहते हैं, लेकिन होता है यू, लेकिन लुप्त रहता है। जैसे ये है एग्जाम्पल, द पुअर हेल्प द नीडली एंड, ऐसे लिखा है, कैसे लिखेंगे इसमें, क्या करेंगे, देखो
यहाँ हेल्प वर्ब की बेस फॉर्म है। हेल्प क्या है? बेस फॉर्म वर्ब की। हेल्प वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म है। यह ट्रांजिटिव वर्ब है। यह क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब है। इसका ऑब्जेक्ट होगा द पुअर एंड द नीडली। ये क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। तो क्या बनेगा? करेक्ट सेंटेंस देखो इसका होगा, करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस बनेगा इसका, ये बनेगा भाई, हेल्प लगेगी वेल तो HELP, हेल्प द पुअर एंड द नीडी। समझ में आ गया? चलो एक और एग्जांपल बताते हैं। यदि आई मी गिव इट टू सम थिंग प्लीज मी गिव इट टू समथिंग प्लीज। इसमें क्या है? देखिए यहाँ प्लीज शब्द की उपस्थिति से पता चलता है कि यह रिक्वेस्टेड है। गिव क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। जो इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट मी और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समथिंग है। टू ईट क्या है? एडवर्बल है। तो देखो प्लीज का दे से दे रखा है तो इसका मतलब ये रिक्वेस्टेड है, रिक्वेस्ट कर रहा है ना। और गिव क्या है? इसकी ट्रांजिटिव वर्ब है। जो इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट मी, इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट क्या है? मी और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समथिंग, ये क्या है? इट टू एडवर्बल है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा, करेक्ट सेंटेंस बनेगा ये, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। ये बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? वीडियो कैसी लग रही है आपके लिए? वीडियो अच्छी लग रही है ना? वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, शेयर करो भाई अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। और आप पढ़ रहे हैं सुनील कुमार शर्मा विद स्टडी चैनल पर, और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और इससे अगला भाग देखने के लिए आप चैनल बने रहें और हमारे चैनल में बने रहें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे नोटिफिकेशन अगली वीडियो का आप पर तुरंत मिल जाएगा। अगली वीडियो बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं आपके लिए। आज के लिए बस इतना ही। लाइक करो और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं वीडियो आपके लिए कैसी लगी।